So students, today we will read Unit 5 रीडिंग सी हमागुची। आज हम लोग यूनिट 5 कल्चर, जो यूनिट है कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, के अंडर में रीडिंग सी हमागुची पढ़ेंगे। ठीक है। अलॉन्ग द सी कोस्ट इन जापान अर्थक्वेक्स आर समटाइम फॉलोड बाय टेरिबल टाइडल वेव्स कॉल्ड टी सुनामी। जापान में समुद्र तट के आसपास कभी कभी भूकंप जो था वह समुद्री लहरों द्वारा पीछा करते थे। मतलब पुराने समय में जापान के पास जो है वो भूकंप बहुत ही ज़्यादा आता है और यहाँ पर समुद्र की लहरें जो हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची उठती हैं और यह तूफ़ान का रूप ले लेती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता था। दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ sacrifice and alertness tells of such a tidal wave that struck a small village in Japan. यह कुर्बानी और सतर्कता की बहुत ही सुंदर कहानी को बताता है। एक ऐसी ही ज्वार भाटा की लहरें जो कि जापान में एक छोटे से गांव में टकराई। Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. बहुत समय पहले एक हामागुची नाम का बूढ़ा व्यक्ति था जो कि जापान के गांव में निवास करता था। His farmhouse stood on the edge of plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. उसका फार्म हाउस एक ऊंचे खुले स्थान में पर्वत के किनारे पठार के शिखर पर था। Behind his house, the mountain stood still higher and full of dense forest. In front of it sloped gently down to the sea. At the foot of the mountain, along the shore, was the little village made up of about 100 thatched houses. A little apart from them stood the temple. उसके घर के सामने धीरे धीरे समुद्र की ओर ढाल लिए था। उसका यह जो घर था वह समुद्र की ओर ढाल के रूप में बना हुआ था। पर्वत के नीचे किनारे पर लगभग 100 छप्पर से बने घर वाला एक छोटा सा गांव था। उसका गांव जो था लगभग 100 घर से बना हुआ था। उसके छोटे से हिस्से में एक मंदिर था। One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. एक दोपहर हामागुची अपने पोते के साथ अपने घर के पास बैठा हुआ था और वह नीचे फसल कटाई का उत्सव मना रहे लोगों को वह देख रहा था। The rice crop had been very good and the villagers were happy. धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी और सभी ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा खुश थे। All the shops and houses were gaily decorated with paper lantern. सभी दुकान और घर रंगीन कागजी दीपक से सजाए गए थे। The villagers wearing bright colored clothes were about to start the harvest dance. और सब गांव के सभी लोग फसल कटाई के नृत्य के लिए चमकीले रंगीन कपड़े पहने हुए थे। From the balcony, Hamaguchi could see the west sea curling over waves in the bright afternoon sun. Suddenly, Hamaguchi felt a slight movement. The house rocked 3 or 4 times and then stood still. Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. अपनी बालकनी से हामागुची ने दोपहर चमचमाती धूप में देखा कि विशाल सागर पर लहरें ऊपर घुमड़ रही हैं। मतलब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई थी। अचानक हामागुची ने थोड़ा सा हलचल महसूस
किया। घर में 3 बार झूला हिला फिर शांत हो गया। हामागुची ने अपने जीवन में कई भूकंप देख चुका था और वह इन सब से भयभीत नहीं था जब तक वह समुद्र की ओर नहीं देखा। The sea became a menacing, dark green and very rough. The tide had changed a lot all of sudden. समुद्र डराने वाला गहरा हो चुका था और बहुत विषम था। ज्वार एकाएक परिवर्तित हो गया। Instead of the waves rolling on the beach, the water was now running away from the beach. The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more of peculiar and strange sight. None of them knew what this strange thing mean. समुद्र डराने वाला गहरा हरा हो चुका था, मतलब समुद्र की लहरें जो थीं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं। ज्वार एकाएक परिवर्तित हो गया था, मतलब समुद्र में ज्वार भाटा उगना शुरू हो गया था। लहरें समुद्र के किनारे तक चलने की बजाय पानी अब समुद्र के किनारे से बाहर दौड़ने लगा था। मतलब समुद्र की लहरें जो थीं ऊंची ऊंची उठ रही थीं और वह धीरे धीरे गाँव की ओर बढ़ रही थीं। ग्रामीणों ने नृत्य करना बंद कर दिया और समुद्र तट की ओर अधिक अनोखे और विचित्र दृश्य को देखने दौड़े। मतलब जो लोग ग्रामीण लोग वहाँ धान कटाई का जो महोत्सव मना रहे थे, वे सभी ने नृत्य करना बंद कर दिया, अपने कार्य को छोड़ दिया और समुद्र तट की ओर देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि इस अनोखी चीज़ का आशय क्या था। But the old man on the mountainside had seen one such sight when he was a little boy. He knew what the sea would do. There was no time to send a message to the village, nor to ring the bell in the temple, and yet he knew that the people on the seashore had been warned. किंतु पर्वत के बाजू में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति हामागुची ऐसा दृश्य अपनी बचपन में देख चुका था जब वह एक छोटा बालक था। वह जान गया कि समुद्र क्या करेगा। हाँ, गांव में संदेश भेजने का समय भी नहीं था और न ही मंदिर में घंटी बजाने का, और वह जानता था कि समुद्र तट पर लोगों को चेतावनी देना आवश्यक है। Yon, he called his grandson, light a torch quick. योन, उसने अपने पोते को बुलाया जिसका नाम योन था और उसे कहा कि एक मशाल जलाओ। The young boy was puzzled, but he asked no question. He lit a torch at once. The old man ran to the field where hundreds of rice sacks were stacked. He ran from one sack to another, applying the torch to each. The dry sack caught fire quickly. Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the clouds in the sky. युवा बालक जो था वह उलझन में था, किंतु वह कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह तुरंत एक मशाल जलाया। बूढ़ा आदमी खेतों की ओर दौड़ा जहाँ सैकड़ों धान के लबादे संग्रह कर रखे थे। वह प्रत्येक को आग लगाता हुआ एक लबादे दूसरे की ओर दौड़ा। सूखे धान के जो ढेर था उस पर जल्दी आग पकड़ ले। जल्द ही आग की लपटें उतर उठीं और धुआं बड़े स्तंभों के रूप में आकाश में बादल से मिलने लगा। Yon ran after his grandfather, shouting and crying, "Grandfather, why are you setting fire to the rice?" योन अपने दादाजी के पीछे आवाज़ लगाते चिल्लाते हुए दौड़, दादाजी आप धान को आग क्यों लगा रहे हैं? The old man had no time to answer. He just kept putting one stack after another on fire. The strong wind carried the sparks farther and farther till the whole field was ablaze. बूढ़े आदमी के पास उत्तर देने का समय नहीं था। वह अब भी एक धान भंडार से दूसरे पर आग लगा रहा था। तेज हवा चिंगारी को दूर दूर तक ले गई जब तक पूरा खेत प्रकाशित हो गया था। The priest of the temple saw the fire and started ringing the bell, the big bell. The people turned from the sea to see why the bell was ringing all of sudden. मंदिर के पुजारी ने आग को देखा और बड़ी घंटी को बजाना शुरू कर दिया।
लोग समुद्र से वापस लौटे देखने की क्यों अचानक घंटी बज रही थी। इन जापान इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन विलेज टू हेल्प व्हेन देयर इज़ अ फायर। जापान में गांव में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था कि जहाँ भी आग लगी हो वो दूसरों की सहायता करें। No sooner did the people see Hamaguchi's stack of rice on fire that they ran towards his field like an army of ants. लोगों ने देखा ही नहीं कि हामागुची के धान के भंडार पर आग लगी है, वे चींटियों की सेना के समान उसके खेतों की ओर दौड़े। Young men and boys, women and girl, old folks, mother with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountain to join the rest to put out the fire. युवा व्यक्ति, लड़के और महिलाएं और लड़कियां, बूढ़े लोग, माताएं बच्चों के साथ उनके पीछे दौड़े, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। वे सभी आग बुझाने के दौड़ में शामिल होने पर पर्वत पर चढ़ने लगे। But by the time they reached the plateau, इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। लेकिन जब तक वे पठार पर पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉयड द इंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू एश। जो आग की लपटें थी उन्होंने सारा चीज़ जो धान था उसको सभी को नष्ट कर दिया था। इट इज़ टू बैड द पीपल एक्सक्लेम्ड हाउ डिड हिज हैपन। वहाँ के लोग थे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा कि यह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन यह कैसे घटित हुआ। ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय। वह छोटा लड़का यौन था, वो चिल्लाया कि दादाजी ने यह किया है। ही लिट इच स्टैक ऑफ राइस। उन्होंने धान को पूरी तरीके से जला दिया। ही हैज़ गॉन मैड। वह पागल हो गए हैं। पीपल वर अमेज्ड, दे कुडंट बिलीव व्हाट दे हैड हर्ड। वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि यह कैसे हो गया। दे स्टार्टेड एट हामागुची, यू डिड दिस। उन्होंने पूछा कि हामागुची, क्या तुमने यह कार्य किया है। दे क्राइड, यू सेट फायर टू यूर ओन फील्ड्स। ये जोर से चिल्लाए कि तुमने अपने ही खेतों में आग लगा दी। लुक टुवर्ड्स द सी, सैड द ओल्ड मैन, एंड यू विल नो व्हाई आई डिड इट। तुम लोग समुद्र की ओर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने यह क्यों किया है। The people turned and looked far out. They saw a great wall of water sweeping towards them with great force and speed. It was the returning sea. The people shrieked, but their voices were lost in the great sound, louder than any thunder they had ever heard, as the water struck the side of the mountain. The hill shook and they were drenched in a great burst of foam. लोग मुड़े और देखे, दूर से पानी की बड़ी दीवार तेज प्रवाह और गति से उनकी ओर बह रही थी। यह वापस होता हुआ समुद्र था। लोग चीखे, पर उनकी आवाज़ें उस महान ध्वनि में खो गई। किसी तूफान से भी अधिक तेज आवाज़ से वे कभी नहीं सुने थे। जब पानी पर्वत के किनारे से टकराया, पहाड़ी हिल गई और बड़ी झाग के विस्फोट से वे सभी भीग गए। When the cloud of spray had disappeared, the people saw wild sea roaring over the was once their village. जब बौछारों के बादल हट चुके थे, लोगों ने देखा कि जंगली समुद्र को एक बार फिर से अपने गांव के ऊपर से गरजते देखा। Great angry waves trembled above the housetops, rolling, roaring, and tearing of houses, trees, anything that came in its way. Great big rocks were torn away like they were prey balls being tossed around. Again the wall of water struck, and again, but with less force each time. लोग पहाड़ी के किनारे गूंगे, बड़ी क्रोधित लहरें घरों के ऊपर एकाएक गिर गईं, आगे बढ़ते गर्जना करते और घरों को चीरते फाड़ते, पेड़ों कोई ही चीज़ उसके मार्ग पर हो। मतलब जो पानी जो थी वह बहुत ही तेज गति से जो भी उनके सामने आ रहा था वो सबको नष्ट करते हुए आगे बढ़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें टुकड़े टुकड़े हो गई, जैसे कंकड़ इधर उधर बिखर गए हों। फिर से पानी की दीवार टकराई और फिर से, किंतु प्रत्येक बार
कम तेजी से लौट गई। द पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टैचू ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। वहाँ सभी लोग एक मूर्ति की तरह पहाड़ के किनारे खड़े हो गए। द विलेजेस वाज गॉन, द टेम्पल वाज नो मोर एंड द फील्ड्स हैड बीन टॉर्न अवे। वहाँ के जो गांव थे पूरी तरीक़े से नष्ट हो गया, मंदिर भी ढह गया और जो सारे खेत थे वे खराब हो गए। नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स बट अ फ्यू स्ट्रा ऑफ रूफ्स एंड फ्लोटेड ऑन द वाटर। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन जो उनके छप्पर थे वह पानी पर तैर रहे थे। हाउएवर प्रीशियस ह्यूमन लीव्स वर सेव्ड ऑन द माउंटेन साइड बाई दिस टाइमली अटैक। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की जान को उसने बचाया था। द पीपल नाउ रियलाइज्ड व्हाई हामागुची हैड सेट फायर टू द राइस। वहाँ के लोगों को पता चल गया कि हामागुची ने यहाँ पर अपने धान के खेतों को आग क्यों लगाई थी। देयर ही स्टूड एमंग देम एज पुअर एज एनी, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल दिस पीपल फेल ऑन देयर नीज टू थैंक देम। अब लोगों को वास्तविक एहसास हुआ कि बूढ़े हामागुची ने धान पर आग क्यों लगाई। वहाँ पर उनके बीच अन्य के बराबर वह खड़ा था। आभार से वे सभी व्यक्ति परिपूर्ण थे। ये सारे लोग हामागुची को धन्यवाद देने के लिए अपने घुटनों पर टिक गए। इस प्रकार से यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।